अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो नज़्म है इकबाल की ए वादियुल औलाब, उसका जो सेकंड पार्ट है, जो हिस्सा दोम है, वो हम डिस्कस करेंगे। है साज पे माकूफ नवा हाय जिगरो सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार हैं मिज़राब ए वादिये लौलाब, ए वादिये लौलाब। है साज पे माकूफ, साज कहते हैं मौसीकी को, माकूफ इन्हासार करना, मुनहसिर कहते हैं जो साज है वो इसी पे मुनहसिर करता है, इन्हासार करता है। किस पे? नवा हाय जिगर सोज, मतलब दिल को चीर देने वाला साज, दिल की में तड़प पैदा करने वाला साज, उसका इन्हासार इसी पर है अगर जो उसके तार हैं वो ढीले ना हो। मिज़राब कहते हैं वो आला जिस पे साज बजाया जाता है। आपने देखा होगा जिसको किंग का नाम भी बात दिया जाता है, तो ये उंगली के अंदर मतलब कि वो उंगली की मदद से उसको जौन सा वो इस तरह बजाया जाता है, ठीक है। उसके तार अगर ढीले होंगे तो उसके अंदर जो मौसीकी की आवाज़ है वो सही से नहीं निकलेगी, ठीक है। उस आले के अगर तार ढीले ना होंगे, वो तार टाइट होंगे, कसे हुए होंगे, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, तो उस वक्त उसमें से जो निकलने वाला साज होगा वो बड़ा आउटस्टैंडिंग होगा। कहते हैं कि दिल को चीरने वाला जो साज है उसका इन्हासार इसी पे है कि उस आले के जो तार हैं वो ढीले ना हो। यहाँ से मुराद क्या है? आज़ादी की तड़प पैदा करने वाला जज्बा रहनुमाओं पर माकूफ है। आज़ादी की तड़प तभी मुमकिन है जब जो रहनुमा हैं वो मतलब कि सुस्त ना हो, ठीक हो ना। अगर तार ढीले पड़ जाएं तो ये वाला जो मौसीकी का आला है इसमें से वो साज निकल सकता है? नहीं। अगर इसी तरह रहनुमा ढीले पड़ जाएं, रहनुमा सुस्त और काहिल हो जाएं, तो कौम तरक्की कर सकती है? बिल्कुल नहीं। रहनुमा ढीले सुस्त काहिल हो जाएं तो उनके लबों से निकलने वाले अल्फाज क्या किसी का कलेजा चीर सकते हैं? कलेजा चीरने से मुराद ये कि तड़प पैदा करना, क्या वो तड़प पैदा कर सकते हैं? नहीं। जिसी तरह मौसीकी के आले के तार ढीले हों तो वो मतलब कि दिल चीरने वाली जो आवाज़ है, जो दिल को तड़पाने वाली आवाज़ है, वो पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह सुस्त और काहिल हुक्मरान दूसरों के दिल में तड़प पैदा नहीं कर सकता। इसके मौजू देखिए, मौसीकी के साज के ज़रिए गहरा फ़लसफ़ियाना पैगाम। एक मौसीकी के साज का इस्तियारा जौन सा वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। मौसीकी के साज को मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है, किसके लिए? रहनुमाओं के लिए। देखें, अब मौसीकी वाला वो जो आला है अगर उसके तार ढीले होते हैं तो उसके अंदर वो जो उसका जो साज है, उसकी जो आवाज़ है वो सही से निकल नहीं सकती। इसी तरह हुक्मरान, इसी तरह काम काज करने वाले लोग, इसी तरह दीन की तबलीग करने वाले लोग, इसी तरह इनकलाब लाने वाले लोग, अगर वो सुस्त काहिल पड़ जाएंगे तो इनकलाब मुमकिन नहीं है। यहाँ सिर्फ वो हुक्मरान नहीं है, यहाँ से मुराद हर वो शख्स जिसका सोसाइटी के अंदर एक किरदार है। अब देखिए, हुक्मरान जाहिर सी बात उनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ होती है, ठीक है ना। यहाँ से मुराद वो लोग में अगर वो सुस्त काहिल पड़ जाएंगे तो उन देखिए, अगर बाप मेहनती है उसको देखकर वो बेटों को ना भी कहेगा तो बेटे देखा देखी मेहनती हो जाएंगे। अगर उस्ताद मुसलसल जिदोजहद करने वाला है, दूसरों तक एक अच्छा पैगाम पहुँचाने वाला है, शागिर्दों तक उसकी जो वेव्स हैं, जो ओरा है, वो ज़रूर मतलब कि वहाँ तक पहुँचेगा, उसकी वेव्स शागिर्दों तक ज़रूर पहुँचेंगी। एक मस्जिद का मिंबर महराब का वारिस जो मुल्ला है, अगर वो मस्बत सोच रखने वाला है, जज्बा हुर्रियत रखने वाला है, जज्बा जिहाद रखने वाला है, उसका पैगाम मतलब दूसरों तक बगैर कहे उसका अमल जो पैगाम है वो दे जाएगा। इकबाल ने कहा था ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। तो वो अमल जौन सा है वो इंसान को दूर दूर तक ले जाता है। उसके बाद साज, साज से मुराद इंसानी खुदी रसाई शख्सियत है। साज वो जो आवाज़ पैदा करता है, ठीक है ना, वो साज। अब देखो ना, पास मौसीकी ऐसी होती, आप एक बार सुनते हैं, आप कहते नहीं यार ये गाना दोबारा लगा, मैंने दोबारा फिर सुनना है। उसमें इंसान इतना मस्त हो जाता है, कहते नहीं यार मैंने एक बार और सुनना है। वो मौसीकी, वो साज जौन सा है वो इंसान का कलेजा चीरता है, वो दिल की तहों तक पहुँचता है। साज यहाँ इंसानी खुदी है। साज से मुराद इंसान रूह तक रसाई है। साज से मुराद एक बेहतरीन शख्सियत है। और उसके बाद हरकत व अमल और जिदोजहद मसलसल का जो लेसन है
वो इसके अंदर है। सुस्त और काहिल पढ़ने से कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती। सिर्फ इनफरादियत, हर बंदा अपने ताई मेहनत करने लग जाए तो कौमें बड़ी जल्दी तरक्की कर जाती हैं। और जिस तरह मैंने एक जगह पे कोटेशन एक पढ़ी थी, आप अपने आप को ईमानदार बनाने के बाद इस बात पे यकीन कर लें कि दुनिया से एक बेईमान की कमी हो गई है तो कौम तरक्की की जानिब बढ़ जाएगी। वो अहमद फराज का शेर भी था ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा तो जलाते जाते, अपने हिस्से का जो काम है ना वो मतलब कि इंसान करता जाए तो आगे निकल जाता है। तो हर फर्द के लिए ज़रूरी है, अगर सुस्त काहिल पड़ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं, उसको उम्मीद के जो चिराग है वो उसको जलाने होंगे, उम्मीद के चिराग उसको रोशन करने होंगे। वो जिस तरह अहमद बिन कासमी का भी एक शेर है ना कि जिसके अंदर वो मतलब कि वो एक दूसरा वो बात बयान करते हैं, बड़ा आसान सा एक शेर है कि कहरे दरिया से भी आ निकलेगी सूरज की किरण, मुझको आता नहीं महरूम तमन्ना होना। अगर इंसान महरूम तमन्ना ना हो तो दरिया की गहराइयों के अंदर से भी अल्लाह रिज़्क़ के जो सोर्स है वो पैदा कर देता होता है। उसके बाद इंसानी मजबूती के बगैर मिसराब की ज़रब बेफ़ायदा है। अगर इंटरनल तौर पर इंसान मजबूत नहीं है तो उसकी ज़ुबान से निकलने वाली जो आवाज़, उसकी ज़ुबान से निकलने वाला साज दूसरों के दिल तक एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, आज़ादी जिहाद का पैगाम है इस शेर के अंदर, और वादियुल अलाब फितरती हुस्न से गहरी वाबस्तगी का इजहार इस नज़म के अंदर जो उनसे वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुल्ला की नज़र नूरे फरासत से है खाली, मुल्ला की नज़र नूरे फरासत से है खाली, है बेसोज है मैं खाना सूफ़ी की मय नाब, ए वादिये लौलाब, ए वादिये लौलाब। कहते हैं मुल्ला की नज़र, मुल्ला इल्म देने वाला, मुल्ला दीन की सूझबूझ देने वाला, कहते हैं जो मुल्ला है उसकी नज़र सूझबूझ की रोशनी से खाली है, अक्लो दानाई से उसकी जो सोच है वो खाली है। जो मुल्ला की नज़र है उसके अंदर मतलब कि वो रोशनी नहीं है, वो सूझबूझ नहीं है, वो पैगाम नहीं है, वो प्याम नहीं है। ठीक है, बेसोज है मैं खाना सूफ़ी के मैं नाम, बेसोज जिसके अंदर दर्द ही ना हो, मैं खाना सूफ़ी, सूफ़ी की महफ़िल। कहते जो सूफ़ी की महफ़िल है वो खालिद शराब से खाली है। ठीक है ना, यहाँ से मुराद मुल्ला की नज़र दानाई बसीरत के नूर से खाली है। जो मुल्ला की नज़र है वो दानाई और बसीरत के नूर से खाली है। और सूफ़ी की जो खानकाह है, सूफ़ी की खानकाह में अब वो तालीम नहीं जो कुव्वत अमल पैदा कर सके। वही मौजू जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये सेकंड जो हमारा शेर है, कर साहब हंगामा ना हो मिंबर महराब, दीन बंदा मोमन के लिए मौत है या ख्वाब। ये बात ही डिस्कस की गई है कि जो आज का मुल्ला है उसकी नज़र में दानाई और बसीरत नहीं है। जो आज का मुल्ला है और जो आज का सूफ़ी है उसकी जो महफ़िल है वो खालिद शराब, यहाँ से मुराद कुव्वत अमल जो उनसे वो पैदा नहीं कर रही। मौजू देखिए, मुल्ला यानी उलमा पर सख्त तनकीद की गई है। जो आज का मुल्ला है उसकी नज़र में दानाई नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, बसीरत नहीं है। ठीक है ना। देखिए डियर, मुल्ला वो शख्स जो दीन की फ़हम अता करता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो इनकलाब बपा करता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो जज्बा हुर्रियत देता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो जज्बा हुर देता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो जज्बा शहादत देता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो इनकलाब का जज्बा देता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो जज्बा जिहाद देता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है जो अकल दानाई बसीरत देता है, मुल्ला से मुराद वो शख्स है कि जो एक नज़र देखे इंसान को और सामने वाला जो शख्स है उसके अंदर इनकलाब बपा हो जाए। यहाँ से मुराद उसकी जो बसीरत है वो इतनी वसी होनी ज़रूरी है, इससे मुराद उसकी दानाई इतनी वसी होनी ज़रूरी है, इससे मुराद उसकी आंखों में नूर होना ज़रूरी है। मुल्ला की हकीकी रूह से नावाकफियत। आज के जो मुल्ला हैं उन्होंने मस्जिद व मिंबर व महराब को अपना एक कारोबार बना लिया है।
ना कि वो मतलब दीन की खिदमत, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उनके बारे में इकबाल ने तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, सराहा है। और जिन्होंने जस्ट ये कारोबार बना लिया है उन पर गहरी तनकीद इकबाल कर रहे हैं। मुल्ला का किरदार सिर्फ ज़ाहिरी इबादत और रसूमात की हद तक रह गया है। मुल्ला के लिए जो ईद है वो एक रस्म है, मुल्ला के लिए जो मतलब कि ईद उल अज़हा है वो रस्म है, ईद उल फितर है वो एक रस्म है, मुल्ला के लिए ईद मिलादुन नबी एक रस्म है, मुल्ला के लिए जो दीगर हमारे त्यौहार, मजहबी त्यौहार आते हैं उसके लिए वो एक रस्म बन के रह गए हैं। मुल्ला के लिए वाक़या करबला एक रस्म बन के रह गया है, ठीक है ना। जो असल जज्बा हुर्रियत पैदा कर सकता है मुल्ला, वो तनकीद का निशाना नहीं है। जो जज्बा हुर पैदा कर सकता है वो तनकीद का निशाना नहीं है। जो जज्बा जो फ़लसफ़ा खुद ही पैदा कर सकता है वो तनकीद का निशाना नहीं। जो इसके अपोजिट है, जो इसके उलट है, उसके लिए इकबाल ने यहाँ बात की है। और उसके बाद सूफ़ी की महफ़िलें इश्क़ हकीकी और अल्लाह ताला की मार्फत के नशे से खाली हो चुकी हैं। सूफ़ी वो शख्स है जो अल्लाह ताला की ज़ात से मिलाने वाला होता है। सूफ़ी वो शख्स है जिनकी खानकाहों के अंदर किसी ज़माने के अंदर बसीरत, इल्म, नूर परमान चढ़ता होता था। आज वो महफ़िलें जौन सी हैं वो वीरान हो गई हैं, आज वो महफ़िलें जौन सी हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो चीज़ें नहीं रहीं जो कि होनी चाहिए थी। और उसके बाद सूफ़ियों के यहाँ दुकानदारी का रवाज, आजकल सूफ़ियों ने, उन खानकाहों वालों ने इसको अपना एक कारोबार बना लिया है। पैसे बटोरे जा रहे हैं और जनाब जब अपना कारोबार चलाए जा रहे हैं, मीन्स अपने बड़ों को कैश कर रहे हैं जिन्होंने सूफीज़म का जो सही हक़ अदा किया था उनको, जिनकी ज़िंदगियाँ टोटली वातिउल्लाह वातिउर रसूल के तरीके पर गुजरी थी, उनको टोटली तौर पर कैश कर रहे हैं। आज वो जो शख्स हैं सूफ़ी, जो खानकाहों के मालिक बने हुए हैं, उन तमाम चीज़ों से खाली हैं जो कि एक सूफ़ी में होनी ज़रूरी है। और उसके बाद वादियुल अलाब फितरती हुस्न से गहरी वबस्तगी का इजहार जो उनसे है वो इस नज़्म के अंदर किया गया है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट था ए वादियुल अलाब नज़्म का, जिसमें हमने ये जो हमारा तीसरा और जो चौथा हमारा शेर बनता है, बंद बनता है, उस पर हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।